बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह से तारीफ और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त खुदा न खास्ता खून खराबे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यूँ समझे कि कल तक जो अमन था आज वो अमन व अमान ख़राब करने की भी कोशिश की जा रही है और बहुत बड़ी धमकी भी मिल चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा को। वो धमकी ऐसी धमकी थी कि जिसने कई दिलों को हिला के रख दिया। वो धमकी ऐसी धमकी थी कि जिसको सुनने के बाद हर कोई कहने पर मजबूर हो गया, जी हाँ मैं हूं मुराद सईद, हम हैं मुराद सईद। और मुराद सईद साहब की एक वीडियो आज मंजर आम पर आई है जिसके अंदर वो बड़े परेशान थे और सिर्फ वो नहीं थे बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर एक वोटर सपोर्टर आज बड़ा परेशान था कि मुराद सईद साहब ने यह कह दिया कि मुझे कत्ल करने की साजिश बनाई गई है, या तो मुराद सईद जिंदा चाहिए या मुर्दा। वफाकी हुकूमत ने KPK हुकूमत को भी ये कह दिया है कि फिलफौर मुराद सईद को गिरफ्तार करें, हदायत जारी कर दी गई है और मुराद सईद को गिरफ्तार करने के हवाले से एक टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। और अंदर की खबर यह है मुराद सईद साहब के बकौल और कुछ सहाफियों के बकौल कि मुराद सईद को जिंदा या मुर्दा किसी ना किसी तरीके से हासिल करने के हवाले से भी प्लान बना लिया गया है। मुराद सईद साहब पाकिस्तान के वो सियासी रहनुमा हैं, तमाम तर सियासी एक्टिविटीज सियासी लीडर से हटकर अगर उनके सियासी कैरियर के हवाले से देखा जाए तो वो शख्स वो लीडर है, वो नौजवानों का लीडर है कि जिसने ना तो कोई करप्शन की ना ही उसके ऊपर आज तक कोई करप्शन का इल्जाम आया, बल्कि जिस मिनिस्ट्री के अंदर वो शख्स बरसर इक़्तिदार रहा उस अदारे को भी उन्होंने तरक्की दी। मुराद सईद साहब एक ऐसे पिसे हुए इलाके, ऐसे पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखते थे कि उस मिडिल क्लास इलाके से और उस मिडिल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुराद सईद ने इमरान खान साहब के साथ उनके शाना बशाना चलकर सियासत के अंदर वो मुकाम हासिल किया जो शायद कोई कर नहीं सकता। और मुराद सईद साहब की स्पीच और मुराद सईद साहब की एक क्वालिटी जो है वो लोगों को मुतासर करती है और मुराद सईद साहब को कत्ल करने के वाले से मनसूबा बना लिया गया है और आज वो बड़े परेशान थे। अब ये मनसूबा कितनी सच है कितना झूठ है, क्या सिर्फ उसी पॉइंट स्कोरिंग थी, क्या मुराद सईद साहब इमरान खान साहब की तरह अवामी हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं, क्या मुराद सईद साहब को पता है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है और उन्हें डर है कि शायद इस गिरफ्तारी के अंदर उनके साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए तो वो आवाम को कुछ समझाना चाहते हैं। हालांकि आज तक इमरान खान भी खुदा न खास्ता बहुत दावे किए कि मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा, मुझे ड्रिप लगा के जहर दिया जाएगा, मेरे खाने के अंदर जहर मिला दिया जाएगा या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और कत्ल अपने जो कत्ल करने वाले जो शख्सियात थे उनका नाम भी इमरान खान साहब ने बता दिए थे। लेकिन खान साहब आज भी सलामत है और बिल्कुल ठीक हैं और कल से थोड़े से बीमार हैं और जमान पार्क से उन्हें बड़ी पुरसान हालत के अंदर अस्पताल भी ले जाया गया, ट्रीटमेंट भी हुई, फिर ये ट्रीटमेंट जमान पार्क के अंदर भी होती रही। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जहनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। ये खबर मैं बड़ी अहम ज़राए से आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जहनी तौर पर शिकस्त हासिल कर चुके हैं क्योंकि खान साहब के लिए तमाम तर रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। PDM के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात का मरहलावार जो सिस्टम था वो शुरू हुआ और ख़त्म भी हो चुका, लेकिन इमरान खान और PDM के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हुए। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो डिमांड्स और जो की गई थी PDM को वो PDM ने मानने से इनकार कर दी और जो PDM ने डिमांड इमरान खान के साथ की थी वो इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि ज़्यादा अगर देखा जाए मुज़ाकरात की जिस शख्स को ज़रूरत थी वो इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब चाहते थे मामलात धरनों की तरफ, जुलूसों की तरफ, जलसों की तरफ जाएँ। बेहतर यह कि हम मिल बैठ के अमन व अमान के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। खान साहब खुद चलकर बल्कि उनकी पार्टी खुद चलकर इस्लामाबाद जाती थी, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाती थी और वहाँ पर बैठकर इन लोगों के साथ खाने भी खाए जाते थे, मुज़ाकरात भी की जाते थे। लेकिन मुज़ाकरात के आज तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद हो गए तहरीक इंसाफ के लिए, दूसरी तरफ ताकतवर शख्सियात वैसे ही इमरान खान साहब के सर से हाथ उठा चुकी हैं। तीसरे नंबर पर एक इमरान खान साहब के पास आखिरी और वाहिद सहारा अदलिया बची थी, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब बचे थे। बंदयाल साहब ने भी इमरान खान को तनहा छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि आज फैसला दूंगा, जैसे ही फैसला देने की बारी आती है
उनका फैसला टाल मटोल होता है और अगली तारीख पे तारीख दी जाती है। और ये तारीख पे तारीख के चक्कर के अंदर इमरान खान इस चक्की के अंदर इतनी शिद्दत के साथ फंसते चले जा रहे हैं और पिसते चले जा रहे हैं कि खान साहब को खुद पता नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। आए रोज इमरान खान साहब को पार्टी के अंदर से मुख्तलिफ झटके लगते हैं, लेकिन खान साहब इस वक्त ज़हनी स्टेब्लिश नहीं है कि आप मजीद कोई जलसा जुलूस को रैली कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी कर सकें। खान साहब ऐसी एक खामोश फिजा उन्होंने बना चुकी है ज़मान पार के अंदर कि लगता है कि खान साहब आहिस्ता आहिस्ता खामोशी इख्तियार करते करते पता नहीं ये मुल्क छोड़ के जाने वाले हैं। ऐसी एक सिचुएशन तरीके इंसाफ के लिए पैदा कर दी गई है कि नेक्स्ट इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक मुहावरा था ना कि जब 2018 के इंतखाबात हुए थे, कहा था खान साहब ने या खान साहब के हवाले से कहा जाता था कि अगर खंबे को भी टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएगा। अब वो पोजीशन नहीं रही खान साहब। पीडीएम ने अपनी हुकूमत मजीद आने वाले हर एक मिनट सेकंड पल के अंदर अंदर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी हद तक इस हरबे के ऊपर कामयाब भी हुए हैं। इमरान खान साहब फंस चुके हैं। खान साहब के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। खान साहब के पास आखिरी रास्ता और आखिरी जो पेशकश पीडीएम ने इमरान खान साहब को की थी कि आपके तमाम बंदे रहा कर देंगे, आपके तमाम केसेस खत्म कर देंगे, आपको पासपोर्ट सब कुछ आपके हवाले कर देंगे, आप वापस बिरोने मुल्क बरतानिया चले जाएं। लेकिन खान साहब बरतानिया तो नहीं गए, पार्टी की दबाव था, खान साहब तो नहीं गए। लेकिन अब हालात ये हैं कि खान साहब के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी किसी हद तक मुमकिन है और वो मुमकिन सिर्फ और नहीं बल्कि वाकई अमल भी आ सकती है। खान साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, बल्कि उनके गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ चुके हैं। मुराद सईद साहब अंदर जाने वाले हैं। अगर मुराद सईद साहब अंदर चले गए, गिरफ्तार हो गए, तो फिर ऐसे ऐसे राज अफशा होंगे, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे, ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाया जाएगा कि जिसका जिक्र रिहाम खान साहिबा अपनी किताबों के अंदर तो करती आ रही हैं, लेकिन पहली बार ये चीज़ें टीवी चैनल पर भी चलेंगी, इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचेंगी और ये चीज़ें लोगों तक पहुंचेंगी। और फिर इमरान खान साहब के जो सबसे ज़्यादा क्लोज था वो मुराद सईद था। और मुराद सईद साहब इस वक्त डर भी रहे हैं गिरफ्तारी से और बचने की कोशिश कर रहे हैं और अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आलमी दुनिया से अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर हरबे, तमाम तर ये प्लानिंग नाकाम होगी। इमरान खान साहब परेशान है, मुराद सईद परेशान है, पार्टी का हर एक लीडर, हर एक रहनुमा परेशान है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वो भी अचानक एक अहम मैसेज सुनने के बाद, एक अहम ज़राए का दावा है कि शहबाज शरीफ साहब को एक हंगामी मैसेज मौसूल हुआ है बरतानिया की तरफ से कि वो अचानक बगैर कुछ शेड्यूल बनाए वो अचानक बरतानिया पहुंच चुके हैं। नाजरीन, बरतानिया जाते हुए इनकी खबर नहीं आई, लेकिन जब बरतानिया ये पहुंचे तब खबर ये पहुंची कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बरतानिया चले गए। बरतानिया उन्होंने शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और बरतानिया की जो लीडरशिप है उनसे भी मुलाकात करनी है और इस मुलाकात के अंदर बहुत से मामलात तय होंगे। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से भी मामलात तय होंगे और 14 मई के हवाले से भी मामलात तय होंगे और चीफ जस्टिस अता बंदयाल के मुस्तकबिल के हवाले से भी, इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत से मामलात तय होंगे। और जो शहबाज शरीफ डायरेक्शन लेने गए हैं, वो जो पूरा प्लान वहाँ पर तैयार किया गया है, वो प्लान जो है शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुँच के उसे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। और नवाज शरीफ साहब का रास्ता तभी खुलता है जब इमरान खान के लिए तमाम रास्ते बंद होते हैं। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर किए, राय क्या देते हैं जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।